नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएमएमएस के जो आपके 19 नवंबर का जो पेपर हुआ है 19 नवंबर का जो पेपर हुआ है उस पेपर को आज हम सोल्व करेंगे, जो कि आपकी 19 नवंबर 2023 रविवार का जो पेपर है इस पेपर को यानी कि इसके क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है वह है सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो यानी कि जो सत्ताधारी बहुमत दल के जो विधायक होते हैं वो अपने नेता का किसका चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर, चीफ मिनिस्टर का चुनाव करते हैं यानी कि मुख्यमंत्री का। अगला क्वेश्चन है सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भोजन का जो एमडीएम जो है मध्याह्न भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया। तो साथियों ये तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया। तो J.L. बेयर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर J.L. बेयर्ड। और आगे बढ़ते हैं हम हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपकी इसी एग्जाम्स में आए हुए। पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनता है। तो देखिए, कानून जो है हमारा संसद में बनते हैं यानी कि पार्लियामेंट में। तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट। अगला है रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो देखिए, जो रबी की फसल होती है शीत ऋतु में बोई जाती हैं। तो यहाँ पे शीत ऋतु की जो फसलें हैं गेहूँ, चना और सरसों, ये जो तीनों फसलें हैं शीत ऋतु की फसलें हैं। जबकि मक्का और ऊपर जो बाजरा और ये जो नीचे मूंगफली ये है वर्षा ऋतु की फसलें। यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। देखिए, एनएमएस में क्वेश्चन जो आया हुआ है राजस्थान का, जो अभी आज जो पेपर हुआ है उसके जो है क्वेश्चन यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे राव मालदेव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर, मालदेव का जो शासन है। और इन्हीं मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी उमादेव भटियानी थी। और देखिए अगला, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था। तो मीराबाई का जो विवाह है भोजराज के साथ हुआ था, जो कि मेवाड़ राजघराने से संबंधित थे। तो यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है मेवाड़ हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेवर संबंधित हैं। तो बेवर मध्य प्रदेश में जो गोमंतु खेती करने वाली जो जाति होती है उनसे संबंधित है यानी कि जो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो देखिए, जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे 1 मई 1858 को यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो ये झांसी की रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 4 है उसको टिक कर लीजिए, झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई। अगला है भारत में यूरेनियम के विशाल जो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं। तो देखिए, भारत में यूरेनियम की जो विशाल क्षेत्र हैं वो है राजस्थान और झारखंड में, यानी कि जो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर। अगला है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील। तो देखिए, ब्राज़ील हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो आप इन क्वेश्चन को मैच करके अपनी आंसर की है उसको मिलान कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या किया। अगला है किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया। तो देखिए, जो ईवीएम है 1999 से ही आ गई थी, लेकिन पहली बार जो ईवीएम का अगर उपयोग किया जाए, बात की जाए पहली बार ईवीएम का उपयोग, तो 2004 यहाँ पे करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला, उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन सी सभा के, राज्यसभा के। तो इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने कई बार बताया, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उपराष्ट्रपति। अगला है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो देखिए, 10 मार्च 1919 जो है रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर, 10 मार्च 1919 रोलेक्ट एक्ट
पारित हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगला है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो उदयपुर के थे, वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर भूपाल सिंह। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट कर लीजिए आप, भूपाल सिंह पे। ओके, नंबर 2 वाला। लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 550 हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ जो पूछा गया है तो 543 पर टिक लगा लीजिए। अगला है कपिल सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में है। तो यहाँ पे कोलायत बीकानेर यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला है बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो ये रानी नाथावत जी ने कराया था। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए अपने क्वेश्चन मैच करते रहिए आप। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये हम्पी था, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर हम्पी। अगला बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए बस्तर का जो विद्रोह हुआ था 1910 में, यानी कि ऑप्शन 3 पे टिक लगा लीजिए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो 1793 में इसका संबंध है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793, तो इस पर टिक लगा लीजिए 1793 में। ऑप्शन जो है हमारा 1793 यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है हुड्डा सम्मेलन 1734 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। वृहद राजस्थान का गठन, तो वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है इसी दिवस को 30 मार्च को। और राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर सूती वस्त्र उद्योग। रणकपुर के जैन मंदिर का संबंध कहाँ से है? तो ये पाली से है। ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर इसका। आप ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को, और जो बता रहा हूँ मैं उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अगला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, तो ये खेजड़ीली जोधपुर में है वृक्ष मेला। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर खेजड़ीली जोधपुर। राजपूताने का कर्ण कौन है? ये है महाराजा राय सिंह राजपूताने का कर्ण। तो ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर राज्यपाल। जबकि केंद्र का यानी कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल आंसर करेक्ट है। अगला जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है, तो हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होती है, ये जल जनित है। मलेरिया भी गंदे पानी से मलेरिया ये मच्छर पनपते हैं उससे हो सकता है। पेट के कीड़े ये भी गंदे पानी से हो सकते। हेपेटाइटिस जो है ये जो ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर, ये जल जनित बीमारी नहीं है। अगला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये जो सहारा रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन 3 पे टिक लगा लीजिए। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। एक सिंह के लिए गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है काजीरंगा। अगला है अधात्विक खनिज, तो देखिए मैग्नीज में Mn धातु हैं, लोहा में हैं और सोना में भी हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो है वो अधात्विक खनिज की श्रेणी में आएगा। बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक। तो ऑप्शन फर्स्ट पे टिक लगा लीजिए। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो ये विटीकल्चर कहलाती है। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आप मैच करते रहिए। विज्ञान की क्वेश्चन आगे। निम्न में से कीटभक्षी पादप नहीं है, तो देखिए घटपर्णी पादप बिल्कुल है, विनस फ्लाई ट्रैप भी है, सनड्यू भी है, लेकिन अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी पौधा है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन 3 है वह करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन 3 पे टिक लगा लीजिए, ऑप्शन 3। अगला है मधुमक्खी और मरमर जो है पक्षी
में भोजन अंतर्ग्रहण की विधि, तो भोजन वो किस विधि द्वारा अंदर लेते हैं, चबाना, छीलना, काटना, चूसना। तो वो चूसते हैं, बिल्कुल मधुमक्खी भोजन को चूसती हैं, तो चूसना यहाँ पे उनके अंतर्ग्रहण की विधि। ऑप्शन 4। निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है, तो कि देखिए भाकरवाल हैं, एल्पैका नहीं है, और पठानवाड़ी भी हैं और लोही भी है। तो यहाँ पे एल्पैका पे टिक लगा लीजिए, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। मानव शरीर का जो तापमान या सेल्सियस में दिया हुआ है, तो हमारा जो तापमान है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि साबुन का जो विलयन होता है वो होता है क्षारकी होता है। कैसा होता है, क्षारकी। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, साबुन का विलयन क्षारीय होने के कारण, तो ऑप्शन फर्स्ट। अगला है क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, तो देखिए क्रिस्टलीकरण जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें वापस से अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं क्रिस्टलों से प्रारंभिक अवस्था। ध्रुवी भालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं, देखिए शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, बिल्कुल। त्वचा के नीचे वसा भी पाई जाती है, नाखूनों का बड़ा होना नीचे की ओर ये भी होता है। शरीर धारा रेखित होता है, तो शरीर इनका धारा रेखित होता है, तो ये विशेषता क्या है इनकी, गलत है, ये मछलियों के अंदर होती है, यानी कि जो ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट आंसर। ध्रुवी भालू का जो शरीर है धारा रेखी नहीं होता है, धारा रेखी शरीर मछलियों का होता है, तो ऑप्शन 4 है, ये ध्रुवी भालू की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन है, पवन का वेग बढ़ने पर वायुदाब क्या हो जाएगा, तो वायुदाब कम हो जाता है जब स्पीड बढ़ेगी, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्ति बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे क्ले जो होती है, चिकनी मिट्टी यानी कि मृणमय मृदा, इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन का विखंडन होता है, बिल्कुल यीस्ट में होता है, और ये प्रक्रम किसका उदाहरण है, तो ये है अवायवीय शोषण, तो ऑप्शन 2 अवायवीय शोषण पर टिक लगा लीजिए। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व शिराओं का रंग होता है, तो जो हमारे जो ऊपर जो वेन जो होती हैं उनको बोलते हैं शिराएं, वो नीले रंग की होती है, और जबकि अंदर जो धमनियाँ होती है वो लाल रंग की, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट पे टिक लगा लीजिए, जो वेन जो होती है यानी शिराएं होती है नीली होती है, और जो धमनियाँ होती है वो लाल होती है, धमनियाँ गहराई में होती है जबकि शिराएं ऊपर होती है। पादप का जनन अंग कौन सा है, तो देखिए पादप का जनन अंग कौन हुआ, पुष्प हुआ, कौन हुआ, पुष्प, तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर। जबकि जड़, तना और पत्ती क्या है, कायिक भाग है पौधे के। अगला क्वेश्चन है 48वां, चाल ज्ञात करने, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ की ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्लियर हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, सारे क्वेश्चन आप मिलान करते जाइए। विद्युत बल्ब का प्रतीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है ये हमारा करेक्ट आंसर, विद्युत बल्ब का प्रतीक। तो बल्ब का प्रतीक क्या है, ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ये बल्ब का प्रतीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अगला, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित, यानी कि जिन युक्तियों में अपन करंट प्रवाहित करेंगे और जो गर्म हो जाती है तो वो तापीय प्रभाव पर, देखिए हॉट प्लेट गर्म हो जाती है, गीज़र भी पानी गर्म करता है, विद्युत केतली भी चाय गर्म करती है, लेकिन एलईडी बल्ब जो है वो गर्म नहीं होता है, तो ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। अगला है 51वां प्रश्न, निम्न में से खरपतवार नाशी हैं, तो देखिए यहाँ पे यूरिया, एनपीके, सुपरफास्ट, ये खरपतवार नाशी है। 2,4-D ये क्या है, खरपतवार नाशी है, यानी कि ये खरपतवार का नाश करने वाली औषधि है या दवाई है, केमिकल है। अगला, कृषि हेतु मिट्टी को बुरबुरा यानी कि बनाने के हेतु उपयोग में लाया जाने वाला औजार है, देखिए साइलों, डेकली, रीड, सीड ड्रिल और कल्टीवेटर, तो हम कल्टीवेटर चलाते हैं मिट्टी को बुरबुरी करने के लिए, तो ऑप्शन जो 2 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और हम प्लाज्मोडियम को प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखते हैं, तो प्रोटोजोआ जो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। अगला है, दूध से दही बनाने में किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग होता है, तो ये जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दूध के दही के अंदर, क्योंकि दूध में हम दही डालेंगे उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु डालेंगे, तो ऑप्शन 3
लैक्टोबैसिलस करेक्ट आंसर। स्वच्छ ईंधन कौन है? CNG, LPG और डीजल और पेट्रोल। तो यहाँ पे CNG कर लीजिए। CNG जो है वो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। CNG इज क्लीन फ्यूल, देन LPG पेट्रोल। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हुआ CNG। अगला है कोयले से प्राप्त। तो कोयले से क्या प्राप्त होगा? कोक, कोलतार और कोल गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कोक दिया हुआ ही है, तो ऑप्शन 2 पे टिक लगा लीजिए। अगला है निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है। तो देखिए मैग्नीशियम का दहन हो सकता है, कोयले का हो सकता है, माचिस की तीली का हो सकता है। यहाँ पे कांच कर लीजिए, कांच का दहन नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अग्निशमन में हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 101 है यहाँ पे, 101 यानी कि ऑप्शन जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर। 101 पे टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो यहाँ पे दावानल प्राकृतिक कारण है, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है, जबकि ये जो अन्य कारण है ये मानव निर्मित कारण है। वन्य जीवन व आदिवासियों में पारंपरिक ढंग का जो जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, यानी कि जो ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। अगला है निम्न में से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है? तो शारीरिक लंबाई बढ़ती है, रजो निवृत्ति नहीं होती। रजो निवृत्ति कब होती है? 45 वर्ष में। कौन सी वर्ष में? 45 वर्ष पर। तो यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन जो 2 है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ऊपर वाले में 3 था, ध्यान रखिए। अगला निम्न में से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल है? तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल है, तो ऑप्शन 2 टिक लगा लीजिए। संपर्क बल, तो जो पेशी बल हैं, घर्षण बल हैं, ये संपर्क बल के उदाहरण है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा करेक्ट आंसर। रुधिर में नमक की मात्रा संतुलित कौन करती है? अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथि और एड्रेनलिन ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो देखिए यहाँ पे जो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है ये जो है नमक की मात्रा को कंट्रोल करती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा करेक्ट आंसर। घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाता। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि पाउडर चिकनाई करता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? तो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, यानी कि अगर एक तरफ बल लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन और एक तरफ भी लग रहा है 5 न्यूटन, तो जो टोटल जो बल है वो दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी कि प्लस, एक तरफ का प्लस होगा एक तरफ का माइनस होगा। तो दोनों का जो बल है वो क्या रहेगा? अगर बराबर है तो वो 0 होगा देखा जाए तो। क्योंकि अगला है किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं करेगी? तो ध्वनि जो है ठोस द्रव गैस में संचारित होती है लेकिन निर्वात में संचारित नहीं होगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में भी 2 कर लीजिए। अगला है घर्षण कम करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? ग्रीस का करते हैं, ग्रेफाइट का भी करते हैं और स्नेक तेल का भी करते हैं, और हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। ये घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, खिलाड़ी जो कबड्डी खेलता है ना तो वो घर्षण को बढ़ाने के लिए अपने हाथों को पर मिट्टी लगाता है। अगला निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो देखिए हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि, यानी कि बर्डिंग मेथड, ऑप्शन 3। अगला है किसी वस्तु के कंपन के आयाम को 2 गुना करने पर ध्वनि की प्रबलता क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? विजाति पद को बताना। तो देखिए 7, 11, 13 और 4। तो यहाँ पे 4 जो है ये एक प्रकार की सम संख्या है, यानी कि ऑप्शन 4। अगला है सरपंच, विधायक, सांसद, पटवारी। तो यहाँ पे पटवारी सरकारी पद हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 इसमें भी। अगला है वर्ग, आयत, त्रिभुज, कोण। तो यहाँ पे वर्ग, आयत, तो यहाँ पे कोण आएगा। ओके, ऑप्शन 4 कोण, यानी कि इसमें भी 4 पे टिक लगा लीजिए। अगला है सीताफल, आम, पपीता, पालक। तो ये सब फल हैं जबकि पालक जो है वो क्या है? सब्जी है। तो यहाँ पे भी 4 लगा लीजिए। अगला है सोना, पीतल, तांबा और चांदी।
तो यहाँ पे सोना शुद्ध धातु है, तांबा भी शुद्ध धातु है, चांदी भी शुद्ध धातु, लेकिन पीतल जो है मिश्र धातु। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे मिश्र धातु कौन है, पीतल। अलग छांटना में उदयपुर, जोधपुर, इंदौर, बीकानेर। तो यहाँ पे उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर तीनों राजस्थान के, जबकि इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये अलग बता रहा है यहाँ पे। अगला है खेत, पुष्प, जड़ और तना। देखिए पुष्प, जड़ और तना ये तीनों ही क्या है, पौधे के भाग है, जबकि खेत जो है वो अपने आप में अलग है। तो यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला है 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व कर रहे हैं हम। गोवा, मध्य प्रदेश, दमन दीव और राजस्थान। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र राज्य है गोवा और मध्य प्रदेश और राजस्थान, जबकि दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन 3 पर टिक लगा लीजिए इसमें, ऑप्शन 3। अगला है 99 प्रश्न, नेपाल, भूटान, जापान और श्रीलंका। तो देखिए यहाँ पे नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये तीनों भारत के पड़ोसी देश हैं, जबकि जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं थे। यानी कि ऑप्शन 3 है हमारा करेक्ट आंसर। अगला है आमाशय, फेफड़े, ग्रसनी और छोटी आंत। तो ये आमाशय, ग्रसनी और छोटी आंत ये सब आहार नाल के भाग है, जबकि फेफड़े जो हैं वो हमारे श्वसन तंत्र के भाग है। यानी कि जो ऑप्शन 2 है उस पर टिक लगा लीजिए, ऑप्शन 2 पे टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है हमारा। यह देखते हुए कि ए बी की माँ है, सी ए की पुत्र हैं और डी ई के भाई हैं और ई बी की बेटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर ए। तो यहाँ पे डी की दादी कौन है, ए। और रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है, तो ये उसकी दादी रहेगी। देखिए रोहन की माता है ना, रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ, ये उसकी बुआ रहेगी। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। जॉन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लड़की मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब उसकी बहन है। तो उस लड़की का जॉन के साथ क्या है, बहन है, उसके पिता की इकलौती पुत्री बहन है। और जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से उसी प्रकार रेंगने का संबंध किससे, रेंगता कौन है, सांप। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर। और रमेश के पुत्र की पुत्री का भाई, यानी कि पुत्र हैं और उसकी भी पुत्री का भाई राजन है। तो राजन का रमेश तो उसका दादा हुआ बिल्कुल। पुत्र की पुत्री यानी कि उसकी नाती और उसका भाई तो दादा होगा यहाँ पे दूसरा। और यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है तो राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का संबंध किससे होगा, जयपुर से होगा। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ हमने एनएमएस का जो क्वेश्चन है वो पूरे करने का प्रयास किया। थैंक यू, वीडियो आपके समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।